सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं रामकृष्ण चिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य विजन के ऊपर। यदि दोस्तों आप नए हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि आपको विदित है कि नए साल से हमने इंपॉर्टेंट पर्सनों की वीडियो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है, और इस सीरीज़ के अंतर्गत दोस्तों हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अध्ययन चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न जो है वो टॉपिक वाइज हल करेंगे। इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आमेर का कछुआ वंश। दोस्तों अभी हाल ही में 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं वो टॉपिक वाइज हम हल करने वाले हैं, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को सुनिए और मैक्सिमम स्कोर जो है अपना एग्ज़ाम के अंदर प्राप्त कीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई। अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड ग्रुप बी के पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1888, 1873, 1900, 1844 ईस्वी। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1844 ईस्वी। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि आमेर के कछुआ वंश के राजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1844 ईस्वी के अंदर महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी, संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो थी वो की गई थी। राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही, ध्यान दीजिएगा, राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1857 ईस्वी के अंदर काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, ध्यान से सुने। राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही 1857 ईस्वी के अंदर कला के विकास के लिए मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की गई। मदरसा-ए-हुनरी को वर्तमान में राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा जाता है। पूछा गया दोस्तों कि राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा कब की गई, तो 1857 ईस्वी के अंदर की गई थी। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि कांतिलाल मुखर्जी के कहने पर राम सिंह द्वितीय ने 1866 ईस्वी में जयपुर में कन्या विद्यालय की भी स्थापना की थी दोस्तों। और खास बात यह कि राजस्थान में किसी भी रियासत का पहला कन्या विद्यालय जो है वो 1866 ईस्वी के अंदर कांतिलाल मुखर्जी के कहने पर राम सिंह द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया। राम सिंह द्वितीय के समय रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध तथा उत्तर भारत के प्रथम रंगमंच राम प्रकाश थिएटर का निर्माण भी किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 काफी अच्छा प्रश्न है, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे। यह प्रश्न अभी आयोजित ग्रेड सेकंड के अंदर ग्रुप ए के पेपर के अंदर पूछा गया दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे। तो ऑप्शन है प्रताप सिंह, सवाई सिंह, माधो सिंह और मान सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रताप सिंह। अगर मैं आपको प्रताप सिंह के बारे में बताऊं तो आमेर के कछुआ वंश के राजा सवाई प्रताप सिंह जो है स्वयं संगीताचार्य थे और ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे। इंपॉर्टेंट है कि प्रताप सिंह जो थे ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखा करते थे। खास बात यह कि खुद की संगीत में अत्यधिक रुचि व संगीत का पर्याप्त ज्ञान होने के कारण प्रताप सिंह के समय संगीत के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई थी। दोस्तों प्रताप सिंह के दरबारी कवि पुंडरीक विट्ठल ने नर्तन निर्णय, ब्रजकला निधि, राग चंद्रसेन नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। और खास बात यह है कि इनके संगीत गुरु का नाम था चांद खां। चांद खां प्रताप सिंह के संगीत गुरु का नाम था और चांद खां को प्रताप सिंह ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है कि चांद खां को सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी गई थी। चांद खां की पुस्तक अगर आपसे पूछे तो चांद खां की पुस्तक का नाम है सवर सागर। चांद खां की पुस्तक जो है वो चांद खां की पुस्तक का नाम है दोस्तों सवर सागर पुस्तक का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में देवर्षि बृजपाल भट्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में देवर्षि बृजपाल भट्ट की अध्यक्षता में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था और इस सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक लिखी गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाई प्रताप सिंह ने देवर्षि बृजपाल भट्ट की अध्यक्षता में संगीत सम्मेलन का आयोजन जयपुर में करवाया था। इस संगीत सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक जो थी वो लिखी गई थी। खास बात यह भी दोस्तों कि प्रताप सिंह ने अपने दरबार में 22 कवियों का आश्रय दिया था और प्रताप सिंह के दरबार की गंधर्व 22 प्रसिद्ध थी। ये 22 कवि जहां रहते थे उनके रहने की जगह को गुणी जन खजाना के नाम से जाना जाता है। खास बात यह भी दोस्तों कि आमेर यानी जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जो था सवाई प्रताप सिंह का काल था और प्रताप सिंह ने चित्रकला स्कूल की भी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 जो है ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर के अंदर 2022 में पूछा गया। ध्यान से सुने, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादोपंथियों को सेना में भर्ती किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादोपंथियों को सेना में भर्ती किया था। ऑप्शन है सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह प्रथम, प्रताप सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सवाई जयसिंह। इसका राइट आंसर है सवाई जयसिंह ने सर्वप्रथम नागापंथियों को
सेना में भर्ती किया था। ध्यान से सुनेंगे। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने नागा फौज का गठन 1726 ईस्वी में किया था। हो सकता है आगे वाले पेपर के अंदर आपसे ये सन पूछा जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने नागा फौज का गठन 1726 ईस्वी में किया था तथा जोधपुर के शासक मान सिंह ने, ध्यान दीजिएगा, जोधपुर के शासक मान सिंह ने 1805 ईस्वी के अंदर जोधपुर के शासक मान सिंह के द्वारा नागा फौज का गठन किया गया। अधिकांश जयपुर रियासत में ही नागा फौज एवं इसकी छावनियां स्थित थी। दोस्तों यदि हम थोड़ी दादू संप्रदाय की बात करें तो दादू संप्रदाय के संस्थापक जो थे गुरु दादू थे और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है नारायणा कहें, नारायण जयपुर के अंदर है और दादू दयाल की प्रमुख रचनाएं दादू दयाल रदुहा, दादू दयाल री वाणी, कायावेली, हरड़े वाणी। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया। अकबर ने 1585 ईस्वी में धार्मिक चर्चा के लिए एक बार फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल को बुलाया था और दादू पंथ के सत्संग स्थल अलख दरीबा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों दादू पंथ की 5 शाखाएं थी, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दादू पंथ की 5 शाखाएं थी। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी शाखा दादू पंथ की नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा 5 शाखाएं हैं, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 काफी अच्छा प्रश्न है। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? वनपाल प्रथम पारी 2022 के अंदर पूछा गया था ये। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? दोस्तों काफी इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर रहेगा आमेर के राजा मिर्जा राजा मानसिंह जो है, भारमल बिहारीमल का पुत्र भगवंत दास का बेटा मिर्जा राजा मानसिंह को अकबर ने फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह जो है, मिर्जा राजा मानसिंह का शासनकाल 1589 से लेकर के, ध्यान रहे, 1614 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और मिर्जा राजा मानसिंह का जन्म जो था दिसंबर 1550 ईस्वी के अंदर मोमजाबाद सांबर के पास हुआ था। अकबर के नवरत्नों में शामिल था मिर्जा राजा मानसिंह। दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह ने 52 वर्षों तक, ध्यान दीजिए, 52 वर्षों तक अकबर और जहांगीर की सेवा की और 24 वर्षों तक शासन किया था। महाराणा प्रताप ने भी 24 साल तक शासन किया था। मिर्जा राजा मानसिंह आमेर के कच्छावंशी राजा ने भी 24 साल तक शासन किया था। खास बात यह कि अकबर के दरबार में 7000 मनसबदारी मिर्जा राजा मानसिंह को प्राप्त थी, जो किसी अन्य राजपूत राजा को नहीं थी। काफी बार एग्जाम पूछा गया कि राजपूताने में सर्वाधिक मनसबदारी 7000 मनसबदारी किस राजपूत राजा को प्राप्त थी? तो आमेर के कच्छावंशी राजा मिर्जा राजा मानसिंह को 7000 मनसबदारी प्राप्त थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा रिकस्तान से लाई गई। काफी अच्छा प्रश्न है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा रिकस्तान से लाई गई। दोस्तों इसका राइट आंसर लाहौर है। पर्शिया ईरान से मुगल बादशाह अकबर जो है, मुगल बादशाह अकबर पर्शिया ईरान से ब्लू पोटरी कला व मीनाकारी कला जो था लाहौर लाया और लाहौर से इन कलाओं को मानसिंह द्वारा आमेर लाया गया। मीनाकारी का प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह था। ध्यान दीजिएगा, मीनाकारी का प्रमुख कलाकार जो था उसका नाम था कुदरत सिंह है। कुदरत सिंह प्रमुख कलाकार था। और खास बात यह कि जयपुर की ब्लू पोटरी कला प्रसिद्ध है। जयपुर की ब्लू पोटरी कला प्रसिद्ध है, जिसे सीकर के कृपाल सिंह शेखावत ने विश्व स्तर तक पहुंचाया है। तो मीनाकारी लाहौर से आमेर लाने का काम जो था मानसिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी अच्छा प्रश्न है। कल वाले वीडियो के अंदर हमने खूब अच्छे से डिस्कस भी किया था कि जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं। दोस्तों जयपुर के हवा महल के अंदर 5 मंजिलें हैं। जयपुर के हवा महल के बारे में खूब पढ़ा था हमने कि जयपुर का हवा महल जो है आमेर के कच्छावंशी राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण जो था जयपुर के अंदर 1799 ईस्वी के अंदर करवाया गया। हवा महल 5 मंजिल इमारत है, जिसमें 953 खिड़कियां हैं, 88 फीट ऊंचा है। हवा महल का शिल्पी लालचंद था और हवा महल का आंतरिक प्रवेश द्वार दोस्तों आनंद पोल के नाम से जाना जाता है। और हवा महल की आकृति मुकुट के समान होने की वजह से कर्नल टॉड ने कृष्ण का मुकुट कहा है। एडविन अर्नोल्ड ने हवा महल के बारे में कहा है कि अलादीन का जिन भी इससे अच्छे निवास स्थान का निर्माण नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? वनपाल 2022 के अंदर पूछा गया आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर जो है किसकी याद में बनवाया गया था? उदय सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह और जगत सिंह। राइट आंसर दोस्तों जगत सिंह। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर जो है
इस जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जो था 1599 ईस्वी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जो है 1599 ईस्वी के अंदर कछवा शासक मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में करवाया था। खास बात यह दोस्तों, इस मंदिर में कृष्ण जी की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा चित्तौड़गढ़ में मीराबाई किया करती थी। मानसिंह इस प्रतिमा को चित्तौड़ से लेकर आए थे। तो जगत सिंह प्रथम की याद में कनकावती के द्वारा आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर जो था उसका निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? काफी अच्छा प्रश्न है। चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कोटा शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली? राइट आंसर है जयपुर शैली। दोस्तों जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह का काल था। साहिब राम और लालचंद, ध्यान दीजिए, साहिब राम और लालचंद इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकार साहिब राम ने ईश्वर सिंह का आदम का चित्र बनाया था। दोस्तों लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए थे। लालचंद आमेर चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार लालचंद जो है जानवरों की लड़ाई के चित्रों के लिए जाना जाता है। सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर चित्रकला शैली के विकास के लिए अभी पीछे चर्चा करके हम लोग 1857 ईस्वी के अंदर महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट से हुनरी मदरसा की स्थापना की, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जयपुर के हवा महल का निर्माण रिक्कस्तान के शासनकाल में हुआ था। ऊपर एक प्रश्न के अंदर हम डिस्कस करके हैं दोस्तों कि जयपुर के हवा महल का निर्माण जो है 1799 ईस्वी के अंदर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया, जिसमें 5 मंजिलें हैं। प्रताप मंदिर, या प्रताप मंदिर को शरद मंदिर कहते हैं, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। तो दोस्तों आज इतना ही। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।